Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. आज है हमारी क्लास 17 और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में। और प्लीज़ अभी से कह रही हूँ कल की क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि हम इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसे पढ़े बिना आपको मेंडल लॉ समझ में आएगा ही नहीं। वो बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर बाकी क्लासेस आपने नहीं ली हो तो प्लीज़ पहले वो क्लासेस अटेंड करिए। अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। ऑफ कोर्स मेंडलिज्म की बात हो रही है तो ये क्या है, ये है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलिज्म इज रेफर टू द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, जिसे किसने डिस्कवर्ड किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है डेट हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था 19th सेंचुरी में। हिज फाइंडिंग लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स एंड आर समराइज्ड इन 3 फंडामेंटल मेंडेलियन लॉ। क्या है मेंडल के ये 3 फंडामेंटल लॉ? देखिए, जो ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है इसने किस पे किया था? पी प्लांट को यूज़ किया था। इसने टॉल भी लिए थे, ड्वार्फ यानी बोने, राउंड यानी गोल, रिंकड मतलब झुर्रीदार सीड्स को लिया था। और इसने ऑब्जर्व किया था कि कैसे जो ट्रेड्स होते हैं यानी जो क्या होते हैं, गुण होते हैं, वो कैसे पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। चलिए, अगर हम बात करें मेंडल लॉ की तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है क्या, देखते हैं। इसमें 3 लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें है क्या? व्हेन टू contrasting allele यानी factors are present in an organism, only one of them is expressed in phenotype while the other remain hidden. अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील होंगे यानी फैक्टर प्रेजेंट होंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तो उनमें से जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस्ड होगा और जो रिसेसिव होगा वो हिडन रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम क्रॉस करवाते हैं बिटवीन टॉल, जो ये हमने कैपिटल टी से इसको डिनोट किया, दिखाया है, और ड्वार्फ यानी जो बोने हैं, इसे हमने स्मॉल टी से किया है। पी प्लांट की बात हो रही है। एवन जनरेशन अपीयर्स टॉल बिकॉज टी एलील इज डोमिनेंट ओवर टी, यानी अगर इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? जो F1 जनरेशन में जो अपीयर होगा वो क्या होगा? टॉल होगा, क्योंकि जो टी है, कैपिटल टी, जो टॉल एलील है वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा ओवर टी यानी रिसेसिव में। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, हम जब मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड पढ़ेंगे तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब 2 एलील किसके? जीन के क्या होंगे? सेपरेट होंगे, तो जो ईच गैमीट होगा वो रिसीव करेगा 1 एलील फ्रॉम ईच जीन पेयर। देखिए, अभी हमने यहाँ पे बात भी करी थी, फिनोटाइप लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, मेंशन इज एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप। एक काम करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है क्या। चलिए देखते हैं, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, चलिए देखते हैं कि ये है क्या। पहले देखते हैं हम जीनोटाइप को। जीनोटाइप को और हम क्या बोलते हैं? द जेनेटिक मेकअप। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेकअप। पेन पेन पेन। Genotype refers to the genetic code on the set of genes
on organism inherits from its parents. नोट करते रहिएगा प्लीज इन पॉइंट्स को. इट इज द इंटरनल ब्लूप्रिंट that determines how traits develop. Genotype is not visible but can be identified through genetic testing. पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फिर समझते हैं. जीनोटाइप है क्या? एक जेनेटिक कोड, एक जेनेटिक मेकअप. जो जीनोटाइप होता है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग. इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा. जल्दी से इन पॉइंट्स को पहले नोट कर लीजिए. इरेज कर रही हूँ. एक ये पॉइंट नोट करिए, इसके थ्रू जीनोटाइप को पढ़ने में इजी रहेगा. इन पी प्लांट्स द जीन फॉर हाइट कैन हैव कैपिटल T यानी प्योर टॉल, कैपिटल D स्मॉल t यानी हाइब्रिड टॉल, और कैपिटल T यानी शॉर्ट. These are different genotype, but they influence how the plant appear. देखिए, जैसे कि एक पी प्लांट है, जो पी प्लांट होते हैं उसमें जैसे कि जीन होता है हाइट के लिए, वो कैपिटल टी भी हो सकता है, मतलब प्योर टॉल. हाइब्रिड टॉल भी हो सकता है, जब हम क्रॉस कराएंगे, हम अभी आगे पढ़ेंगे जब मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इजीली डायग्राम के थ्रू समझेंगे. तो ये हो जाता है हमारा हाइब्रिड टॉल, और कैपिटल स्मॉल टी हो जाता है हमारा शॉर्ट. ये जो इनकी हाइट है, इन पी प्लांट्स द जीन फॉर हाइट हैव, ये सारे जो जीन्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि जो पी प्लांट है उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल या फिर शॉर्ट्स. ये डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप हैं, लेकिन यही इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो प्लांट होगा वो कैसा दिखेगा. चलिए इरेज करती हूँ. फिनोटाइप को क्या बोलते हैं हम? द विजिबल ट्रेट्स. द विजिबल ट्रेट्स, द विजिबल ट्रेट बोलते हैं. फिनोटाइप विजिबल है. फिनोटाइप इज द फिजिकल appearance or visible characteristic
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय जीनोटाइप, जीनोटाइप से प्लस इन्वायरमेंट फैक्टर से। अनलाइक जीनोटाइप, phenotype कैसे दिखता है? phenotype can be seen such as height, color और shape। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर कैपिटल टी होगा तो मतलब टॉल दिखेगा, स्मॉल टी होगा तो उसका मतलब शॉर्ट होगा। सिंपल है, क्रॉस करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर कोई भी दो लोग हैं जिनका जो जीनोटाइप है वो सेम है हाइट को लेके, तो उसका जो फिनोटाइप होगा वो डिफर हो सकता है। किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। देखिए, अगर सिंपल हम बात करें तो जीनोटाइप इज इक्वल टू जेनेटिक कोड, ये क्या होगा? हिडन, और कहाँ होगा ये? इनसाइड डीएनए। और अगर हम बात करें फिनोटाइप की, इसे क्या बोलेंगे हम? फिजिकल इज इक्वल टू फिजिकल ट्रेट्स, ये विजिबल होगा और इसका अपीयरेंस कहाँ होगा? आउटसाइड, आउटसाइड अपीयरेंस। चलिए इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी अभी हमने बात करी भी थी। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो टू फैक्टर्स होंगे यानी टू अलील होंगे, किसके? जीन के, ऑफ अ जीन सेग्रीगेट, जो जीन सेग्रीगेट होगा यानी सेपरेट होगा, एंड ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील फ्रॉम ईच जीन पेयर। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस होगा अगर कैपिटल डी स्मॉल टी का, कैपिटल डी स्मॉल टी से जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो या तो कैपिटल डी होगा या स्मॉल होगा। F2 जनरेशन में जो रेशियो शो होगा वो होगा 3:1 ऑफ टॉल टू ड्वार्फ। क्या होगा? 3:1, 3 हो गया आपका टॉल एंड 1 हो गया आपका ड्वार्फ। 3 क्या हो गया इसमें? टॉल, और 1 क्या है? ड्वार्फ। चलिए इसको अभी हम पढ़ेंगे, आने वाली नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसकी मैंने प्रॉपर अलग क्लास बनाई है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इफ दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो जीन्स होंगी, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, ये क्या होंगी? इनहेरिटेड होंगी। क्या? इंडिपेंडेंटली, अगर 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 वो लोकेट हो रही होंगी कहाँ पे? अलग अलग क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रॉसिंग करें, व्हेन क्रॉसिंग पी प्लांट फॉर सीड शेप्ड एंड सीड कलर, अगर हम इसे क्रॉस करेंगे, देखिए सीड शेप हो गई राउंड और रिंकल, कलर हो गया येलो और ग्रीन, तो जो इनहेरिटेंस होगा सीड शेप का, उसका कोई भी इफेक्ट सीड कलर पे नहीं पड़ेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, तो रेशियो जो F2 जनरेशन में निकल के आएगा वो होगा 9:3:1। इसको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास ले लीजिएगा, कल मॉर्निंग 11 बजे होगी। एक्सेप्शंस क्या थे मेंडलिज्म के? While Mendel's law
From the basis of genetics, some traits do not follow simple dominance and independent assortment. Incomplete dominance ये exception है. For example, red and white snapdragons क्या प्रोड्यूस करेंगे? पिंक फ्लावर्स. कोडोमिनेंस फॉर एग्जाम्पल ABO ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस. मल्टीपल अलील्स. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. जीन्स क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स. ये हम पढ़ चुके हैं कि जो जीन्स होंगी, ये अभी हमने लाइन पढ़ी भी थी, क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर. देखिए जो लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करने वाले हैं इन सब के बारे में, तो वो क्लास आप लीजिएगा. हम कल आने वाली क्लास में बैक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कल की क्लास आप लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे. इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. मेंडल लॉ एक्सप्लेन करता है कैसे जो गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. ये प्रिंसिपल किस में अप्लाइड किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में हेल्प करता है समझने में जेनेटिक डिसऑर्डर को और हेरिडिटरी डिसीजेस को. चलो थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं. हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जल्दी से बता दो कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स. अभी हमने पढ़ा था ग्रेगोर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस प्लांट कैपिटल. अच्छा ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको कल पढ़ेंगे. बाय मिस्टेक क्वेश्चन ऐड हो गया. नहीं ये हम पढ़ चुके हैं ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, अगर कैपिटल टी का हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या फिनोटाइपिक रेशियो होगा F2 जनरेशन में. चलो इसको तो हम कल डिटेल में बात करेंगे. वैसे इसका आंसर होगा 3:1. 3:1. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है क्या सेपरेशन किसका? अलील का गैमीट फॉर्मेशन के दौरान. ये तो हमने पढ़ा था, ये तो बता ही सकते हो. ये तो हमने पढ़ा था किस में होता है, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में. चलो आगे देखते हैं. सॉरी, एक मिनट. क्रॉस बिटवीन अ राउंड येलो एंड, ये भी हम वैसे कल ही पढ़ेंगे. क्वेश्चन बीच में पता नहीं कैसे ऐड हो गए, बाय मिस्टेक हो गए. पीपीटी बना रही थी कल के लिए और बस उसी में वो गड़बड़ हो गई, लगता है क्वेश्चन हो गए इधर से उधर. क्रॉस होगा अगर बिटवीन राउंड येलो के बीच में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड अ राउंड पी प्लांट रिजल्ट इन विच फिनोटाइपिक रेशियो. इसका आंसर हो जाएगा आपका 9:3:3:1. इसको थोड़ा हम डिटेल में ही बात करेंगे कल. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनोकॉपी. क्या एग्जाम्पल है फिनोकॉपी का? अ चाइल्ड इनहेरिटिंग ब्लू आइज फ्रॉम पेरेंट्स. अ पर्सन डेवलपिंग रिकेट्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. अ टॉल पी प्लांट इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? मैंने अभी बताया था न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम ही हो जो जीनोटाइप है. अभी हमने पढ़ा भी था इसके बारे में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. अरे भगवान, लगता है सारे वही क्वेश्चन आ गए क्या. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन है जो डिस्क्राइब करेगी एन ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल अलील फॉर अ जीन. क्या होगा इसका सही आंसर बताओ. इसका सही आंसर होगा होमोजाइगोस. नेक्स्ट है द फिनोमिना वेयर हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग शो सुपीरियर ट्रेस कंपेयर टू पेरेंट्स इज कॉल्ड. कौन सा फिनोमिना होगा जिसमें जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होंगे वो सुपीरियर ट्रेड्स शो करेंगे अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में. जल्दी बताओ. ये होगा हाइब्रिड
कांग्या पेन, पाइगोर, हेट्रोसिस। बार बार पता नहीं, पेन बड़ी दिक्कत कर रहा है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा लॉ डेमोन्स्ट्रेट होगा? भाई सॉरी, आज क्वेश्चन सारे वही आ गए हैं। इसका लेकिन सही आंसर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 10th है, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? ये तो हमने पढ़ा था, कौन सा होगा? 3:1। 3:1 होगा। चलो, ह्यूमंस में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज कोडोमिनेंस? जल्दी से बता दो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या होगा इसका सही आंसर? इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोज कोडोमिनेंस को क्या फॉलो करेगा ह्यूमंस में? बताओ, आई कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर या हाइट? जल्दी बता दो। ब्लड ग्रुप इज द राइट आंसर। चलो, आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस कल वाली क्लास के इसमें ऐड हो गए बाय मिस्टेक, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बट अब बाकी क्लासेस प्लीज़ अटेंड करिएगा। अच्छी लगती हो क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।